चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो बेहतर हो रहा होगा, आईबीएसई होगा। अब बहुत सारे बच्चे अभी 18 तारीख को पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो उनको कुछ मेरी तरफ से कुछ आइडिया मिलना चाहिए जो करंट अफेयर का आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो आईबीएसई की क्लासेस कराई थी उसमें मैंने ज्यादातर करंट अफेयर कवर करा था। मैं हर वीडियो में पहले 20 क्वेश्चन करंट अफेयर की रखता था। तो जो मैं क्वेश्चन इस समय देख रहा हूँ बच्चों की तरफ से, बहुत सारे क्वेश्चन भेजे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। एंड ये क्वेश्चन साफ दिखाते हैं कि भाई ज्यादा मुश्किल पेपर है नहीं। ठीक है, पहला तो एक बच्चे का रिव्यू है। ठीक है, और रिव्यू यही है कि इजी टू मॉडरेट। ठीक है, हमने आपको ना हाई लेवल तक का पढ़ा दिया था, और पर मैं उस समय भी यही चीज कहता था कि चीजें जो हैं हम सिखाते थोड़ा सा अपर लेवल पे हैं, आती उससे कम लेवल पे है, जो आपके लिए फिर इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। करंट अफेयर जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट है, आप इस चीज को मान के चलिए। ठीक है, अब आ क्या क्या रहा है वो क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े बहुत बताता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, देखिए इधर पूरा पेपर तो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता ना, मेमोरी बेस्ड है, तो बच्चे बताते हैं तो उस हिसाब से हम बताएंगे। पर मेन चीज है कि कुछ क्वेश्चंस आपको जो है समझ आने चाहिए कि भाई हाँ इस तरीके के ठीक है क्वेश्चन आपके आ रखे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है स्पीसीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई हाँ ये स्पीसीज यहाँ पे पाया गया है, तो बताइए स्पीसीज का नाम क्या है, या ये स्पीसीज पाया गया है, बताइए कहाँ पे पाया गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज का क्वेश्चन आया था, उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल कि भैया जंपिंग, ठीक है, स्पाइडर्स स्पीशीज जो है कहाँ पे पाई गई। ठीक है, एक ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि आपको वो करंट अफेयर में, लेटेस्ट करंट अफेयर में जो नई रिसर्चेस हैं, ठीक है, उन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम एक तरफ टॉपिक लिखते हैं, है ना, कि टॉपिक क्या है, रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चन है, रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन है। तो आप ये आईपीएससी में मैंने बहुत सारे रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन कराए भी थे। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन मिला। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे जैसे फिल्म जगत से जो अवार्ड्स है ना, फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मैं इधर एग्जांपल देके इधर टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, आपको टॉपिक इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको फोकस इन टॉपिक्स पे करना है। अगर आपको रिवाइज भी करना है कुछ तो आपको फोकस इन टॉपिक्स पे करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था नेशनल बेस्ट एक्टर, 70th नेशनल बेस्ट एक्टर जो है आया था क्वेश्चन। तो अगर 70th नेशनल बेस्ट एक्टर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, आप आंसर भी बताइए। ठीक है, एक अलग से भी क्लास ले आएंगे। ठीक है, जो बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आया मैं वो बता रहा हूँ, तो ये इस हिसाब से तो ये समझ आ रहा है कि फिल्म अवार्ड्स पे क्वेश्चन है। ठीक है, किस पे क्वेश्चन है, फिल्म अवार्ड्स पे क्वेश्चन है, अवार्ड्स में भी स्पेसिफिकली फिल्म अवार्ड्स पे क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं जो क्वेश्चन आया है, एक और है हाँ, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से क्वेश्चन आया है ना। जैसे इंडियन पासपोर्ट होता है ना, उसमें जेंडर डिटेल के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने डिटेल प्रोसीजर जो है बताया है कि भाई ट्रांसजेंडर का जो है जेंडर अफर्मेशन सर्जरी एंड ऑल ये सब चीजें पासपोर्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक है। बजट से क्वेश्चन आया। ठीक है ना, मखाना बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बजट अलोकेटेड फॉर एस्टेब्लिशिंग मखाना बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मतलब ये देखो आप ये सोच रहे हो, ये क्वेश्चन जो है ना बजट में, स्टेट बजट पे क्वेश्चन। ठीक है, मखाना बोर्ड का क्वेश्चन है कि भैया मखाना बोर्ड जो है किस स्टेट के बजट में इसके लिए अमाउंट जो है एलोकेट किया गया है। तो मैं मतलब यही कहूंगा कि बजट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई कहेगा सर बिहार के बजट पे क्वेश्चन है, इसलिए है बिहार के बजट पे, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन स्टेट जो है उनके क्वेश्चन देख लो। जो भी इलेक्शन स्टेट है, इस समय तो बिहार ही इलेक्शन स्टेट है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्शन स्टेट बिहार है तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन आप देख लो भाई। ठीक है, मैं मतलब ये कहूंगा कि अगर आप स्टेट करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत एक आधा देखना चाह रहे हो, तो स्टेट का करंट अफेयर में बिहार के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो, बेटर रहेगा। मैंने पेपर मेरे जब पढ़ा था तब भी मैंने बोला था
कि भाई जो स्टेट का करंट अफेयर है उसमें बिहार का करंट अफेयर आ सकता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो। तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक अगेन रिसर्च से संबंधित। ठीक है, नैनो इलेक्ट्रिक रिसोर्स जो है नैनो इलेक्ट्रिक, ठीक है, रोड शो। तो अब डेफिनेटली ये भी जो है ना, ये क्वेश्चन जो है किसका है, इवेंट का है। ठीक है, इवेंट से, फेमस इवेंट से संबंधित है, पर है किससे जुड़ा हुआ, रिसर्च से जुड़ा हुआ। तो मैं आपको वैसे भी सजेस्ट करता हूँ, आईबीएससी का जब पेपर होता है तो रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। रिसर्च में ही डिसीज का एक क्वेश्चन आया था कि भाई बताइए ये वाली डिसीज है तो इस डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए कौन से वर्ष तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि भाई मान लो, ठीक है, रोबुला जो डिसीज है, ठीक है, इसके एलिमिनेशन में क्वेश्चन आया कि भाई किस वर्ष तक। तो अगेन ये किस में आ गए, ये रिसर्च में ही आ गए एक तरीके से, हेल्थ सेक्टर एंड ऑन, इसमें ये बन जाता क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस एकेडमी अवार्ड 2025 आए, तो अगेन अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो मैं टॉपिक लिखा ना, अभी तक मैंने 5 टॉपिक लिखे हैं। पहला रिसर्च, दूसरा फिल्म अवार्ड, तीसरा बजट, चौथा इलेक्शन स्टेट, एग्जाम्पल बिहार, और पांचवा इवेंट, जो इवेंट है। ठीक है। अब इवेंट एक और हुआ, एआई समिट हुआ था 2024। ठीक है, वो किस कंट्री ने को चेयर किया था, तो मतलब एआई पे, क्योंकि देखो ये भी टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, तो एआई समिट जो है टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, तो इस पे भी क्वेश्चन आया। तो अगेन जो है साइंस एंड टेक, तो मैं इधर लिख ही देता हूँ साइंस एंड टेक। आप करंट अफेयर, ये टॉपिक है साइंस एंड टेक का जिसको आपको करना चाहिए। ठीक है ना। थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो कुछ लेवल है ऐसा जो मुश्किल भी है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि भाई अभी हाल फिलहाल में एक पद्मश्री अवार्डेड कार्डियक वोकलिस्ट है डॉक्टर अमन केतु, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में रहेंगे तभी उनके बारे में पूछा गया है कि भैया हाँ ये व्यक्ति स्टेट से संबंधित है। ठीक है। एक गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन है, टॉपिक लिख रहा हूं मैं क्योंकि देखो गवर्नमेंट स्कीम पे तो क्वेश्चन आने ही है। ठीक, गवर्नमेंट स्कीम पे मैं इधर टॉपिक इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन जो है किस पे आया है, क्वेश्चन आया था मिष्टी स्कीम पे। ठीक है, मिष्टी स्कीम। ठीक है, तो अगर मिष्टी स्कीम पे क्वेश्चन है, बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम जो है उस पर क्वेश्चन है कि भाई कौन से वर्ष में स्कीम लॉन्च हुई। अब एक दो तरीके क्वेश्चन होता नहीं, स्टेटमेंट्स भी आ जाती है, तो फिर देखना पड़ता है कि भाई कहाँ किस किस के लिए है। ठीक है, मिष्टी स्कीम किस स्टेट के लिए है, या यूनियन ने कभी से स्टार्ट किया, इस तरह क्वेश्चन। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसरो के जो है लॉन्च व्हीकल के ऊपर है, जीएसएलवी के ऊपर नहीं, एनजीएलवी के ऊपर, एनजीएलवी के ऊपर। ठीक है, इसरो के एनजीएलवी के ऊपर की लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी। देखो अब आप इस चीज से भी समझ सकते हो, अगेन साइंस एंड टेक की तरफ जा रहा है, अगेन साइंस एंड टेक की तरफ जा रहा है क्वेश्चन। तो आप इसको, इस चीज को लेके चलिए कि भी अगर साइंस एंड टेक की तरफ क्वेश्चन जा रहा है तो आपको बताना चाहिए। तो मैं जो टॉपिक लिख रहा हूँ ना वो देखो, मैंने इधर एक और लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो क्वेश्चन था किसके ऊपर, ठीक है, देख लेते हैं, लिखा हुआ है पोषण अभियान। तो भाई पोषण अभियान की बात हो रही है, अगेन तो अभियान की बात हो रही है, पोषण अभियान की तो बात अगर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम पे आ गए, तो मतलब ये सारे टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो इस तरीके का। फॉरेस्ट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ रखा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट तो खैर पुरानी है पर फिर भी जीके से संबंधित फॉरेस्ट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आए। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट एक ही है, बेसिक चीज है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट एक ही है। ठीक है, बहुत पुरानी रिपोर्ट है पर एक ही रिपोर्ट है, तो आप फॉरेस्ट रिपोर्ट का क्वेश्चन जो है अगर एक आ रहा है तो दूसरा भी आ सकता है। ठीक है ना। बजट के ऊपर एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है बजट में। ठीक है, अगर देखो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बजट में कितना है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो अगेन मैं कहूंगा बजट में से क्वेश्चन आ रहा है, तो मेन गेम इन टॉपिक्स की, फिल्म अवार्ड, बजट, इलेक्शन, स्टेट, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम, इवेंट्स। ठीक है ना। एक जैसे स्टैटिक जी का एक क्वेश्चन है, फिर भी बता दे रहा हूँ, टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज किसके साथ, तो आसान है, यूएसए के साथ।
ठीक है ना। एक हुआ स्त्री समिट, कहाँ पे हो, क्वेश्चन है ना कि भाई स्त्री समिट कहाँ पे हुआ, मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि भैया थोड़ा एक अंदाजा हो जाए स्त्री समिट कहाँ पे हुआ। तो अगेन इवेंट का क्वेश्चन है, हैदराबाद में हो, तो ये एक बार दोबारा इवेंट का क्वेश्चन देखने को मिला। इसका क्वेश्चन देखना है, इवेंट का क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन है। और एक पद्मश्री अवार्ड विनर जोशी जी जो है उनके ऊपर क्वेश्चन आया था, पद्मश्री अवार्ड। देखो पद्मा अवार्ड जो है ना लेटेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, पद्मा श्री, ये जितने भी अवार्ड विनर्स होते हैं ना, तो आप ये समझ लो कि हम एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि फिल्म अवार्ड्स में उसके साथ साथ पद्मा अवार्ड्स के भी क्वेश्चन, पद्मा अवार्ड्स के भी क्वेश्चन है। ये आप एक टॉपिक लेके चल सकते हैं कि पद्मा अवार्ड के भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक हो गया, और कुछ क्वेश्चन जो काम का जो मुझे लग रहा है कि हाँ बताना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, जैसे मतलब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटी है ना, तो सवाल पूछा गया कितने एयरपोर्ट में, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट्स में से एक होगा, तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है मतलब जो आपको मिल रहे हैं। मैंने पद्मा अवार्ड के भी दो तीन क्वेश्चन बताए, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, हाँ, ये एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो लेटेस्ट बिल है, देखो अभी मॉनसून सेशन आया था, तो बहुत सारे बिल्स लाए गए, ठीक है, बहुत सारे बिल्स लाए गए। तो जो बिल्स है ना 2024-25 के जो बिल्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन है कि भैया हाँ 2024-25 के बिल्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024, इसके ऊपर क्वेश्चन है, किसके ऊपर है, ठीक है, नेशनल, ठीक है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, किसके ऊपर है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024, इसके ऊपर क्वेश्चन। तो आप ये बिल वाले देख लेना, जो भी फेमस बिल है, जैसे अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल आया था, बहुत सारे बिल जो लेटेस्ट आए हैं उनके ऊपर, ठीक है। एक मरीन मैरीटाइम के ऊपर एक बिल आया था, तो उसके ऊपर, ठीक है ना। तो कुछ 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 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, टाइगर ट्रिम के ऊपर क्वेश्चन है, बजट का मैंने बता दिया। जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम है, उसमें बजट में कितना एलोकेशन दिया, मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूँ बजट जरूर पढ़ के जाओ, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है बजट का। जैसे क्वेश्चन आया खेलो इंडिया, खेलो इंडिया को बजट में कितना जो है, खेलो इंडिया को बजट में कितना एलोकेशन मिला, तो ये क्वेश्चन है। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, मेरी तरफ से जो सजेशन, देखो क्वेश्चन मैंने सारे बताए हैं, और क्वेश्चन की जगह टॉपिक पे फोकस करो, टॉपिक बजट प्रायोरिटी बेसिस पे, फिल्म अवार्ड्स पद्मा अवार्ड्स दो अवार्ड्स, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे, रिसर्च एंड साइंस एंड टेक ये दो चीजें प्रायोरिटी बेसिस पे, गवर्नमेंट स्कीम प्रायोरिटी बेसिस, बिहार प्रायोरिटी बेसिस पे, इवेंट प्रायोरिटी बेसिस पे, और बिल्स प्रायोरिटी बेसिस पे। अगर आप ये 10 टॉपिक भी अच्छे से कर जाते बेटा, आपका पेपर अच्छा होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें आ रही है भाई, बच्चों के भेजे हुए क्वेश्चन है। मैं तो सीधा एनालिसिस लेके कुछ कहानी नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप एक तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अमन सर टेक्स्ट बुक, जो बच्चों ने डायरेक्टली जो क्वेश्चन भेजे हैं वो आपको शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे शेयर कर देता हूँ, सर्च कर लो टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। पहला सजेशन ये है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप जो है ना थोड़ा रिवाइज करके, ठीक है, थोड़ा रिवाइज करके जाओ। आप मेरी वीडियो है, जैसे आप मेरी कोई भी वीडियो देख लेना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जैसे मान लीजिए आप YouTube पे आए, ठीक है, सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने एसएससी सर्च किया, ठीक है। चलो इधर अभी सर्च नहीं हो पाएगा जब तक मैं उसे मिनिमाइज नहीं करूंगा। एसएससी टेक्स्ट बुक सर्च किया, तो जब आप एसएससी टेक्स्ट बुक सर्च करते हैं ना, इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो, इसी चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है लाइव में, वीडियो सेक्शन में पहले मैंने टिप्स भी डाली थी, अभिनव सर के एनालिसिस बड़े सारे अवेलेबल हैं। तो इन एनालिसिस को आप एक बार भाई देख लो, ठीक है, सो दैट कि आप चीजों को कवर कर सकें, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन लेना है तो इन्हीं के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि आप चीजों को रिवाइज करें, इन टॉपिक्स पे ध्यान दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अगर आपके पास भी कुछ करंट अफेयर्स आते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल